चलो यार गाइस, नहा धो के मैं तो कपड़े पहन के तैयार हो गया हूँ, पर ये शिनचैन और चॉप कहाँ पर है? शिनचैन, ओ भाई, अबे यार ये सब क्या चल रहा है मेरे घर पे? शिनचैन खाना बना रहा है, पर ये चॉप किसके साथ बैठा है? जल्दी से जाके चेक करते हैं। चॉप, ये सब क्या चालू है? और ये कौन है? अरे आज मेरी डेट है और पिंकी इससे मिलो, ये है हमारे घर के नौकर, अगर तुम्हें इनसे कोई काम हो तो बोल देना। और शिनचैन तुम्हें कितना टाइम लगेगा? अरे बस चॉप, अब बस 5 मिनट, थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएंगे, फिर तुम मुझे खा के बताना कैसे बने हैं। चॉप, तेरी डेट है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे नौकर बुलाएगा। एक तो तुम लोग मेरे घर पे रहते हो और मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे छोड़ो ना फ्रैंकलिन भैया, आज चॉप को मजे करने दो, वैसे भी उसकी डेट है। मैं तो बोलता हूँ आप भी हॉट डॉग खा लेना। नहीं भाई, मुझे तेरे हाथ का बना कुछ भी नहीं खाना, पता नहीं कैसे बनाया होगा। एक मिनट, शिनचैन किसी का फोन आ रहा है। टोनी, हाँ बोलना भाई। फ्रैंकलिन, अभी तुम कहाँ पर हो? अबे यार कैसा सवाल पूछ रहा है, सुबह सुबह मैं कहाँ पर होऊंगा? घर पर ही हूँ। तो एक काम करो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। अरे यार अभी तो घर में कुछ चल रहा है, ये सब निपटा के आता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना अभी आओ, तू हमेशा जिद्दी करते रहे। अच्छा ठीक है, रख आता हूँ। शिनचैन, चॉप मेरी बात सुनो, तुमको आना है तो आओ, मैं तो जा रहा हूँ। गाइस यार अपन तो जल्दी जल्दी चलते, पता नहीं उसको क्या काम होगा। अबे ये क्या, ये दोनों भी आ गए? तू तो खाना बना रहा था ना भाई। और चॉप, अभी पिंकी का क्या होगा? अरे पिंकी का टाइम वैसे भी हो गया है, वो अपने घर पर जाएगी, तो मैं अकेला क्या करूंगा? अच्छा ठीक है। अबे यार शिनचैन, फिर से इतना घूम के क्यों आता है जब मैंने गेट खुला रखा है? अरे मुझे आपके बाजू में नहीं बैठना, आप में से बहुत बात आती है। अरे यार कम से कम आज के दिन तो ऐसा मत बोल, मैं थोड़ी देर पहले ही नहा के तैयार हुआ हूँ। अरे तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। वाह भाई क्या बात है, अब मैं सबको बताता फिरूं कि मैं आज नहाया हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, आपने बताया ही नहीं कि आप जा कहाँ पर रहे हो? अरे यार कहीं नहीं, टोनी के घर पर जा रहे हैं, उसको मुझसे कुछ काम है। अच्छा ऐसी बात है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में एक सरप्राइज है उन लोगों के लिए जो कि गेम्स खेलते हैं, पर उनके पास खेलने के लिए ना कोई पार्टनर है और ना ही कोई दोस्त। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीनियस ऐप पर आप अपने गेमिंग पार्टनर को ढूंढ सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाना है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, फिर फोन नंबर डाल के ओटीपी डाल के लॉग इन करना है और ये बन गई आपकी प्रोफाइल। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अबाउट सेक्शन, यहाँ पर आप अपने बारे में बता सकते हो। गेमिंग सेक्शन, जहाँ पर आप वो गेम सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको खेलना है। उसके बाजू में सोशल और अचीवमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पर जाके आप अपने अचीवमेंट चेक कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेन चीज, आपको प्ले विथ मी वाले ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर जाके एक पोस्ट तैयार करनी है कि आप कौन सा गेम अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हो। अपनी स्किल डालनी है, प्ले स्टाइल डालना है और आप माइक के साथ खेलना चाहते हो या नहीं ये डालना है। फिर नेक्स्ट करके आपको वो टाइम सिलेक्ट करना है जब आप खेलने के लिए फ्री होते हो। और ये सब होने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, स्किप और प्ले का। जिसको आप स्किप करोगे स्किप हो जाएगा, और जिस प्रोफाइल पे आप प्ले सिलेक्ट करोगे आपकी रिक्वेस्ट उसके पास चली जाएगी कि आपको उसके साथ खेलना है या आप उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हो। फिर सिंपली चैट के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको किसने वापस फॉलो किया। बस गाइस इतना सिंपल है अपने गेमिंग पार्टनर को ढूंढना। तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे तुम दोनों एक बात बताओ, तुम दोनों नहाए तो हो ना? अरे हमें क्या आपके जैसा समझा है, हम तो सुबह ही नहा के तैयार हो गए थे। हाँ ठीक है, इतना बकवास करने की जरूरत नहीं है। एक दिन गाड़ी ढंग से नहीं चलाते हो, देखो फिर से ठोक दी है। अरे यार ठोकी नहीं है, थोड़ा सा स्क्रैच है, हम लोग ठीक करवा लेंगे। फिलहाल तुम लोग जल्दी से आ जाओ मेरे पीछे। ओहो भाई, आज तो पूरी एवेंजर की टीम खड़ी है यहाँ पर। क्या बात है, बताओ टोनी क्या हो गया? मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए बुलाया है कि स्पाइडरमैन 5-6 दिन से कोई तो रिसर्च कर रहा है और उसने एक नई चीज बनाई है। नई चीज? मैं कुछ समझा नहीं। उसने टाइम मशीन में कोई अपग्रेड किया है जिससे तुम किसी भी सुपर हीरो की एक अल्टरनेटिव स्टोरी देख सकते हो, मतलब कि किसी और डायमेंशन की। एक मिनट, मतलब कि ओरिजिनल स्टोरी से हटके? हाँ तुम एकदम सही समझे हो, ये स्टोरी होगी उसके बर्थ से लेकर डेथ तक की, पर पिछली वाली स्टोरी से काफी अलग। वाह यार, स्पाइडरमैन ने तो कमाल कर दिया। वैसे वो है कहाँ पर? वो वहाँ पीसी पर बैठा है, उसी चीज का सेटअप कर रहा है। ठीक है यार, फिर तो जल्दी से शुरू करो। वैसे आज हम लोग किसकी स्टोरी देखेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत मुझसे करूँ। अरे वाह क्या बात है, आज हम लोग टोनी भैया की नई स्टोरी देखेंगे। देख तो लेंगे, पर पहले स्पाइडरमैन का तो काम खत्म हो जाए। अरे यार मैं इन लोगों को कैसे बताऊँ, मुझसे गलती से एक बटन दब गया था जिससे ये मशीन अपने आप अपग्रेड हो गई। चलो छोड़ो, मुझे क्या, कम से कम ये लोग मुझे स्मार्ट तो समझ रहे हैं। चलो तो सब लोग तैयार हो जाओ, ये मशीन बस शुरू होने ही वाली है और ये मैंने इसे स्टार्ट कर दिया। स्पाइडरमैन तुम भी शुरू हो जाओ, अब ये एकदम से रेडी है। तो गाइस यार मैं तो तैयार हूँ, आप लोग भी तैयार हो जाओ आयरन मैन के बर्थ से डेथ तक की स्टोरी देखने के लिए, और वो भी एकदम नई। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के साथ जो कि रहता तो था छोटे से गांव में, पर उसके दादाजी ने उसका एडमिशन बड़े शहर के बड़े स्कूल में करवाया था और अब वो अपने स्कूल ही जा रहा है। अरे बाप रे, ये क्या, मैं तो लेट हो गया हूँ। जल्दी से जाके साइकिल को यहीं पर पार्क कर देता हूँ। एक तो मेरा घर इतना ज्यादा दूर है कि मैं हमेशा ही लेट हो जाता हूँ। एक मिनट, ये इतने जोर से इंजन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये लो, मैं भी स्कूल पहुँच गया हूँ। मैं हूँ स्कूल का सबसे अमीर बच्चा। अरे टोनी, तुम आज भी अपनी खटारा साइकिल पर आए होंगे। क्या करूँ भाई, हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं
नहीं है ना, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। मेरे पास देखो कितनी मस्त गाड़ी है और आज भी मैं तुमसे स्कूल पहले पहुंचूंगा। पर हम दोनों तो साथ में ही आए हैं, हम दोनों यहाँ पर साथ में आए हैं, पर अंदर मैं पहले जाऊंगा। चलो बाय बाय। अब तुम्हें टीचर चिल्लाएंगे। अरे नहीं, ये क्या, चिंटू भी अंदर चला गया है। इसका मतलब मैं सबसे लास्ट होऊंगा। आज तो मेरा रिजल्ट भी मिलने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन भी टीचर मुझे जोर से चिल्लाए। मैं बस अपने क्लासरूम तक पहुंचने ही वाला हूँ। ये रही, जल्दी से अंदर जाके माफी मांग लेता हूँ। सॉरी सर, मुझे माफ कर देना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, आज भी मुझे एकदम लास्ट में ही बैठना पड़ेगा। तुम हमेशा सबसे लास्ट ही आते हो। वो तो अच्छा हुआ टीचर ने तुम्हें चिल्लाया नहीं। चिंटू तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। टोनी फिर से क्लास में फर्स्ट आया है और तुम सबसे लास्ट। अरे पर मैं ये वो कुछ नहीं। अरे बाप रे, पूरी क्लास चिंटू पे हंस रही है। चलो एक तरफ से अच्छा ही हुआ, अपने अमेरिका को ज्यादा ही रौब झाड़ता है। एक मिनट, ये क्या, तुम्हारी वजह से रोज मेरा मजाक उड़ता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पूरी क्लास मुझ पर हंस रही है। मैं डाला जाते। अरे नहीं, ये क्या, मुझे लगता है उसे बहुत बुरा लग गया। चलो कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में माफी मांग लूंगा। अभी मैं चलता हूँ यहाँ से। मुझे जाके रिजल्ट अपने दादाजी को भी बताना है, वो मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वैसे तो उनको पता ही है कि मैं क्लास का सबसे होशियार बच्चा हूँ। एक मिनट, ये क्या, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? चिंटू तो बहुत गुस्से में लग रहा है, पर ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? टोनी तुम्हें तो आज मैं तोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे वजह से मेरी घनघोल बेइज्जती हुई है। आज तो मैं तुम्हें तबक दिखा के लाऊंगा। ये लो। रुक जाओ चिंटू। अरे बाप रे, ये क्या, ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। मेरा हाथ तो इसके ऊपर से होकर निकल गया। मुझे लगता है आज इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये रोज मुझे परेशान करता है। चिंटू मुझे माफ कर देना, पर ये ले, मैंने तुझसे बहुत बार कहा है कि मुझे परेशान मत किया कर। मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। हाँ हूँ मैं गरीब, तो उससे तुम्हें क्या, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। तुम अपनी पे ध्यान दो। ये लो। टोनी के बच्चे, मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, ये तो और गुस्सा हो गया है। कहीं ये किसी को कंप्लेन ना कर दे। मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ। चिंटू बहुत ही बदमाश बच्चा है, वो इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देगा। चलो जैसे तैसे करके मैं स्कूल से तो बाहर निकला हूँ। एक मिनट, ये तो उसी इंजन की आवाज है ना? इसका मतलब चिंटू मेरे पीछे है। अब मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? उसके पास गाड़ी है और मेरे पास साइकिल। मैं एक काम करता हूँ, आड़ा टेढ़ा चलाता हूँ जिससे ये मुझे पकड़ ना पाए। ये तो बहुत गुस्से में मेरा पीछा कर रहा है। चिंटू मुझे जाने दो, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोटे छोटे रास्तों से होकर जाना होगा। वो तो अच्छा है कि मेरे पास साइकिल है, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ। मैं इसकी गाड़ी को ठुकवाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो उसके आगे आ ही ना पाए। पर यार ये तो बच बच के निकल रहा है। मैं जाऊंगा तो छोटे रास्ते से ही, ताकि इसको चकमा दे सकूं। तुम बतोगे नहीं टोनी, मैं तुम्हें तोलूंगा नहीं। तुमने आज मुझे बहुत मारा है और मेरी बेइज्जती भी करवाई है। तुमने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। अरे नहीं, ये तो मुझ तक पहुंच रहा है। मुझे थोड़ा और स्पीड होना होगा। इसकी गाड़ी को यहाँ पर ठुकवा देता हूँ। अरे ये क्या, इसने तो खंबा ही उड़ा दिया। मुझे एक और बार ट्राई करना होगा। एक काम करता हूँ, पेड़ के सामने से जाता हूँ। ये पेड़ को नहीं उखाड़ पाएगा। और ये वाह क्या बात है, आखिरकार मैंने इसकी गाड़ी ठुकवाई दी। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाता हूँ। इतनी स्पीड साइकिल चला चला के मैं तो थक ही गया हूँ। सब लोग हटो मेरे रास्ते से। अरे नहीं, ये क्या, ये कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, इसने तो बहुत जोर से टक्कर मारी है। आउच! मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था टोनी। मैं हूँ स्कूल का सबसे अमीर बच्चा और सबसे ताकतवर भी। तुम्हारी भंगाल साइकिल मेरे गाड़ी के सामने नहीं दिख पाई। चलो मिलता हूँ तुमसे कल स्कूल में। अब ये साइकिल किसी काम की नहीं। अरे नहीं, ये क्या, इसने तो बहुत जोर से टक्कर मारी है। मुझसे तो ढंग से चला भी नहीं जा रहा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। मुझे अपने दादाजी के लिए दवा भी लेकर जानी थी, पर इसने तो मेरी साइकिल ही तोड़ दी है। इसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब मुझे ऐसे ही जाना होगा। मेरे पैर मेरा साथ ही नहीं दे रहे। एक मिनट, किसी का तो फोन आ रहा है। ये तो दादाजी का फोन है। अब मैं इनसे क्या कहूँगा? जल्दी से उठाता हूँ। टोनी बेटा, तुम जहाँ कहीं पर भी हो वहीं पर रहना, यहाँ गलती से भी मत आना। अरे बाप रे, ये तो गोलियां चलने की आवाज थी। वहाँ पर क्या हो रहा है? चलो एक बात तो अच्छी है, मेरे दादाजी के पास वी फोन है। मैं उनको ट्रैक करके उनके पास पहुँच सकता हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ यहाँ से। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा। लोकेशन तो यही क्या आ रही थी। जल्दी से अंदर जाके चेक करता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ पर तो कुछ गुंडे खड़े हैं और इसके पास तो गन है। इसकी तो मैं ये ले। क्या किया तूने मेरे दादाजी के साथ? एक काम करता हूँ, सेफ्टी के लिए इसकी गन ले लेता हूँ। मुझे जाके दादाजी को ढूंढना होगा। दादाजी आप कहाँ पर हो? यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दादाजी, कहीं इन लोगों ने मेरे दादाजी के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? एक मिनट, ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे हैं और वो रहे मेरे दादाजी। अरे क्या रे बुड्ढे, तेरे को कितनी बार समझाया था मैंने कि मेरा पैसा दे दे। तुझे 3 दिन की मोहलत भी दी थी। अगर तू पैसा नहीं देगा तो मेरी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी। मैं आपका पैसा दे दूंगा। अभी अपने को पूरी दुनिया को बताने का है, जो अपना पैसा नहीं देता उसके साथ क्या होता है। ये ले बेचारा बुड्ढा,
मेरा पैसा खाएगा। अरे नहीं, ये क्या किया इन्होंने मेरे दादाजी के साथ। अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, एक एक को मार दूंगा। ये लो और ये लो, तुम लोगों ने मुझसे मेरे दादाजी छीन लिए। मेरे पास परिवार के नाम पे बस वही थे। तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझसे मेरा परिवार छीन लिया है। अब मैं तुम सबकी जान ले लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये लो और ये खाओ। यहाँ पर तो बहुत गुंडे हैं, पर मैं किसी से नहीं डरने वाला। वैसे भी अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पर छुप के बैठा है। ये लोग मेरे दादाजी को जानबूझ के ऐसी जगह लेके आए थे ताकि मार के इन्हें यहीं पर दफना दे और किसी को पता भी ना चले। पर मैं इनको इनके कर्मों की सजा दूंगा। चलो, मुझे लगता है मैंने सबको मार लिया है। मेरे दादाजी यही कहीं पर थे, ये रहे। दादाजी मुझे माफ कर देना, मैं आपको बचा नहीं पाया। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं स्कूल ही नहीं जाता। ये सब मेरी ही गलती है। अपने दादाजी को खोने के बाद टोनी बहुत ही मायूस हो गया और उसने सोचा कि वो और किसी के साथ ऐसा नहीं होने देगा। वो इस दुनिया से क्राइम को मिटा के रहेगा, इसलिए उसने स्कूल को छोड़ दिया। वो सालों से अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो कि अभी पूरा होने ही वाला था, पर अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। बस अब थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद ये मशीन बन के तैयार हो जाएगी। ये सूट मेरे बहुत काम आएगा, इससे मैं सारा क्राइम मिटा सकता हूँ। इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर इससे मेरा काम चल जाएगा। अब जल्दी से जाके इसे पहन लेता हूँ, पता नहीं ये काम करेगा भी या नहीं। अरे बाप रे, ये क्या, मुझे इसे पहन के बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है। एक काम करता हूँ, चल के देखता हूँ। ये सूट तो सच्ची में बहुत ज्यादा भारी है, इसे यूज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर मुझे इसकी आदत हो जाएगी। मुझे इसे टेस्ट कर लेना चाहिए, पर उसके लिए मैं करूँ क्या? मैंने इसमें बूस्टर भी लगाए हैं, मुझे देखना होगा ये सूट उड़ भी सकता है या नहीं। मिल गया आइडिया, मैं इस पानी की टंकी पर चढ़ जाता हूँ और वहाँ से उड़ने की ट्राई करता हूँ। जल्दी से जाता हूँ ऊपर। चलो, यहाँ पर तो मैं पहुँच गया हूँ, बस ये सूट काम कर जाए। 3, 2, 1 और ये मैं चला। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? आउच! ये सूट तो उड़ा ही नहीं। इसका मतलब मुझे बूस्टर पर और काम करना होगा। अब मुझे इसके हथियार टेस्ट करने हैं, पर वो मैं करूंगा किस पे? एक मिनट, एक और आइडिया। अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। हेलो 911, यहाँ पर एक पागल रोबोट आ गया है और वो तबाही मचा रहा है। चलो, पुलिस के गाड़ियों की आवाज आ रही है, लगता है वो लोग पहुँचने वाले हैं। वो रही वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ। एक छोटे से कॉल पर हेलीकॉप्टर तक आ गए। मुझे लगता है इन लोगों को रोबोट से बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है। चलो, बारी हथियार टेस्ट करने की। सबसे पहले अपनी बुलेट टेस्ट करता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये सूट पूरी तरीके से बेकार नहीं है, थोड़ी बहुत और चला के देखता हूँ। अब बारी है मेरे मिसाइल को टेस्ट करने की। पता नहीं ये काम करेंगी या नहीं। ये मिनी मिसाइल है, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। बस थोड़ा बहुत काम करने के बाद ये सूट बहुत अच्छे से काम करेगा। ये लो और ये खाओ। चलो, इसके सुपर पंच भी काम कर रहे हैं। अब इस हेलीकॉप्टर की बारी। ये तो भाग रहा है, पर तू बच नहीं पाएगा, मेरी मिसाइल तुझे उड़ा देंगी। चलो, उसमें आग तो लग गई थी, वो अब अपने आप गिर जाएगा। ये पुलिस वाले तो गाड़ी के बाहर निकल के मुझे मार रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता कि ये सूट बुलेट प्रूफ है, इससे कुछ भी नहीं होगा। गोलियां इसके आर पार नहीं जा सकती। अरे ये क्या, ये हेलीकॉप्टर अभी तक गिरा नहीं। मेरी लेजर टेस्ट करके देखता हूँ। वाह, ये भी काम कर रही है। लग जा, लग जा, लग जा। अरे यार, हेलीकॉप्टर फिर से भाग गया। चलो, कोई बात नहीं, यहाँ तो मैंने सबको निपटा दिया है। एक मिनट, इस गाड़ी में से ऐसी कैसी आवाज आ रही है? जल्दी से जाके चेक करता हूँ, कोई बचा तो नहीं। कोड 9246, कोड 9246, शहर में एक मॉन्स्टर आ गया है, जल्दी से बैकअप लेके वहाँ पर पहुँचो। अरे ये क्या हो गया मुझसे? शहर में एक मॉन्स्टर आ गया है और मैंने तो पूरी बैकअप टीम को ही मार दिया है। अगर ये गलती मुझसे हुई है तो मैं ही इसे जाके सुधारूंगा। इनकी ही गाड़ी लेके जाता हूँ। मुझे शहर में जल्दी से जल्दी पहुँचना होगा और उस मॉन्स्टर को मारना होगा, वरना वो बहुत तबाही मचा सकता है। मैंने भी नादानी कर दी। मुझे ये सब टेस्ट करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। मुझे अपनी गलती को सुधारना ही होगा। चलो, शहर में तो मैं पहुँच गया हूँ। वो मॉन्स्टर यही कहीं पर होना चाहिए। मुझे बस उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देता हूँ, वरना पता चला उसने मेरी ही गाड़ी उड़ा दी। यहाँ तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी है। एक मिनट, ये क्या? वहाँ से कोई तो भी आया। अरे बाप रे, मुझे लगता है ये तो वही मॉन्स्टर होगा। कोई नहीं बचेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, पर मुझे इसे हराना होगा। ये लो, मेरा सूट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसमें अभी भी बहुत फ्यूल बचा है। अब ये लो, खाओ मेरे हैवी पंच। इसे बहुत जोर से लग रही होगी क्योंकि मेरा सूट है इतना हैवी। अब बारी है मिसाइल खाने की। मेरी मिनी मिसाइल तुम्हें खत्म कर देगी। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है ना? अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूँ। आज तो पता चल ही जाएगा कि ये सूट मेरे काम का है भी या नहीं। मैं इससे सारी बुराई मिटा सकता हूँ या नहीं। मैं इसे उठने का मौका ही नहीं दूंगा। ये क्या, ये तो हिल ही नहीं रहा है। मुझे लगता है मैंने इसे खत्म कर दिया। मेरा सूट मेरे काम आया। ये मेरे कितने सालों की मेहनत थी।
अब जाके सफल हुई है। एक मिनट, ये तालियां बजाने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो इतने सारे जन कहाँ से आ गए? ऐसा लग रहा है ये सब लोग मेरे लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है और ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर शहर से बुराई को खत्म करें, तभी आप सब लोग सेफ रह पाओगे। अब बस रुक जाओ, बहुत हो गया। अरे वाह वाह, ये तो हीरो है, इसने हमें बचाया है। हाँ हाँ, अगर ये नहीं होता तो ये मॉन्स्टर सबको मार देता। तुम ही हो हमारे हीरो। अरे बाप रे, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। चलो कोई बात नहीं, चलो कम से कम इन्हें एक सुपर हीरो तो मिला जिससे ये लोग सेफ फील कर सके। कहानी कुछ साल बाद की। अब टोनी पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया था। वो लोगों की नजर में सुपर से भी ऊपर था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते। सर यहाँ पर एक इंटरव्यू प्लीज। हाँ सर, बस एक इंटरव्यू, थोड़ी देर की बात है। अच्छा ठीक है, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। सर हमें बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आप इतने मशहूर हो गए। मशहूर का तो पता नहीं, पर मुझे लोगों की मदद करके मजा आता है और मैं आगे भी ऐसा ही काम करते रहूंगा। टोनी फेमस तो हो गया था, पर अब वो ऐसे लोगों की नजर में आने लगा जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं और टोनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बस टोनी, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चलो बहुत हो गया इंटरव्यू, अभी मुझे जाना भी है। जल्दी जल्दी जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास। मुझे जनरल का फोन आया था, उन्होंने मुझे मिलिट्री बेस बुलाया है। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या काम होगा, पक्का कुछ अर्जेंट ही होगा, वरना वो मुझे यहाँ पर नहीं बुलाते। चलो मैं पहुँच चुका हूँ, गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ। वो रहे जनरल। जनरल मैं आ गया हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम था जो मुझे यहाँ पर बुला लिया? मैंने तुम्हें बस यहाँ पर एक चीज के लिए बुलाया है। हमें तुम्हारे सूप की टेक्नोलॉजी चाहिए। हमें बताओ वो तुमने कैसे बनाया था, उसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा। मुझे माफ कर देना, पर मैं ये आपको नहीं बता सकता। इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दीजिए। अगर ये बात किसी को पता चल गई या बाहर लीक हो गई तो वो इस टेक्नोलॉजी से शहर में बहुत तबाही मचा सकता है। मुझे पता ही था तुम मना ही करोगे, इसलिए मैंने इसका भी इंतजाम किया है। जरा अपने पीछे देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक रशियन साइंटिस्ट को बुलाया है। आप किसकी बात कर रहे हो? एक मिनट, ये क्या? इसको तो मैं जानता हूँ। और वैसे भी दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की समझ होनी चाहिए। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे खत्म कर दो। तुम्हें क्या लगता है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा? ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? मैंने सिर्फ जनरल से हाथ मिलाया था ताकि तुम्हें यहाँ पर बुला सकूं। मुझे किसी के साथ कोई काम नहीं करना। मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारा सूट चुरा लूंगा। ये लो, तुम सब मरोगे, यहाँ पर कोई नहीं बचने वाला। मैंने बस तुम लोगों का इस्तेमाल किया टोनी को यहाँ पर बुलाने के लिए। अब ये लो और ये खाओ। कहाँ पर हो टोनी, जरा मेरे सामने आओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले ये मेरे सूट के पास पहुँचे। वो रही मेरी गाड़ी, जल्दी जल्दी जाकर उसमें बैठता हूँ, इससे पहले कि वो यहाँ पर भी आ जाए। मुझे गाड़ी को फुल स्पीड में भगाना होगा। ये लोग मेरे सूट की टेक्नोलॉजी को चुराना चाहते हैं और मुझे पता है वो लोग इसका गलत इस्तेमाल ही करेंगे। एक मिनट, ये आवाज कैसी थी? लगता है वो अभी भी मेरे पीछे ही है। मुझे इससे बचते हुए जाना होगा। वो रहा। अरे बाप रे, नहीं, ये क्या कर रहा है? समझ ही नहीं आ रहा इससे कैसे बचूं। चलो कम से कम गाड़ी तो सीधी हुई। वो मेरे पास पहुँचे, इससे पहले गाड़ी को भगा देता हूँ। भागो भागो टोनी, अब ये लो, तुम मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। मैं हमेशा से तुम्हारे पीछे ही था और पीछे ही रहूंगा। इसका मतलब ये मुझ पर पहले से नजर रखे हुए है। मैंने बस इसे एक बार ही देखा था, पर इसे जेल से छोड़ा किसने? चलो मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। ये आया मेरा घर, गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ और फटाफट भाग के अंदर जाता हूँ। अरे नहीं, ये बस पहुंचने ही वाला है। दूर से ही मुझ पर अटैक कर रहा है। मुझे भाग भाग के अंदर जाना होगा। ये मुझे पूरी रोकने की कोशिश करेगा, पर मैं रुकूंगा ही नहीं। ये मेरे सूट को हथियाना चाहता है। भागो भागो, मैं तुम्हें तुम्हारे सूट तक पहुँचने ही नहीं दूंगा। मुझे हार नहीं माननी है, अपनी पूरी हिम्मत रखनी पड़ेगी। चलो इस बार तो इससे बच गया। जल्दी से अंदर जाता हूँ। कहाँ गया मेरा सूट? वो यही कहीं पर रखा हुआ होना चाहिए। मैंने उसे इसी कमरे के अंदर रखा था। काश के वो यहीं पर हो। वो रहा। अच्छा हुआ अभी तक किसी ने चुराया नहीं। अब फटाफट से पहन लेता हूँ। और वैसे भी मैंने सूट को पहले से काफी अपग्रेड कर दिया था। अब जाके उसे बताता हूँ। वो अपनी पावर का कुछ ज्यादा ही घमंड कर रहा है। उसे लगता है वो मुझे रोक देगा या मार देगा। कहाँ पर? अभी सामने आ। वो रहा। इसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, पर कोई बात नहीं, मेरा सूट काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का है। ये इसके सामने नहीं टिक पाएगा। ये ले और ये खा। मैंने पहले कहा था मुझसे दूर रहना। कहा गया? ये रहा। तुम्हें क्या लगता है टोनी, तुम अपने सूट से मुझे हरा दोगे? अब ये लो और ये खाओ। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं, एक मामूली से कीड़े हो। तो अब ये कीड़ा तुम्हें कुचल देगा। पर अब क्या मतलब है? अब तो मेरे पास बहुत पावर है। घूमते जाओ बेटा, घूमते जाओ। अरे नहीं, इसने मुझे दूर फेंक दिया है। पर कोई बात नहीं, ये कब तक मुझसे बचेगा? अब ये ले, तू मेरे लेजर के सामने नहीं टिक सकता। अब ये खा और ये ले। अरे नहीं, फिर से नहीं। इसने अपना थोड़ा बहुत जो सूट बनाया है वो भी काफी कमाल का है। मेरा इसे खत्म
करना अब तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये गया, चलो फाइनली उसे तो हरा दिया है मैंने। ऐसे ही टोनी कई सालों तक देश की सेवा करता रहा और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो अपने सूट को भी अपग्रेड करता गया। उसे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बराबर पता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दादाजी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ हो। समय काफी तेजी से बीता है और देखते ही देखते हमारा टोनी 80 साल का हो गया। अब वो काफी बूढ़ा था। एक मिनट, मेरे सूट कहाँ गए? मैंने तो उन्हें यहीं पर रखा था। तुम में से किसी ने मेरे सूट देखे हैं क्या? हमने तो नहीं देखे, पर यहाँ कोई है जिसे पता है। जल्दी से आके टीवी देखो। अच्छा ठीक है, रुको अभी आता हूँ। ये तो अल्ट्रॉन है। अभी तक तो तुम्हें मेरा मैसेज मिल ही गया होगा टोनी। तुम्हारे चारों सूट मेरे पास है और मैंने इनमें चेंजेस करके इन्हें इविल बना दिया है। अब ये चारों जन अलग अलग डायरेक्शन में जाके तबाही मचाएंगे। मेरी बात सुनो, मेरे सूट बर्बाद हो जाएंगे वो मुझे चलेगा, पर शहर को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम चारों को जाके उन चारों सूट को तबाह करना होगा। मैं जाके अल्ट्रॉन को रोकता हूँ। अब जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना टोनी। चलो ये लोग तो चले गए, अब मुझे जाके अल्ट्रॉन को रोकना है। जल्दी से जाता हूँ अपने नए सूट के साथ। मुझे थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। मेरे इस वाले सूट के सामने अल्ट्रॉन नहीं टिक पाएगा। ये अल्टीमेट लेवल का सूट है। अब जल्दी से इसे पहन लेता हूँ। अब आई ना मुझ में ताकत। जैसे ही मैं सूट पहनता हूँ ऐसा लगता है कि मैं जवान हो गया हूँ। अल्ट्रॉन मैं आ रहा हूँ, तू अब हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। टोनी निकल पड़ा था अल्ट्रॉन को रोकने के लिए और दूसरी तरफ थॉर, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और हल्क ये चारों निकल पड़े थे उन चारों सूट को रोकने के लिए। अल्ट्रॉन की लोकेशन यही से आ रही है, वो यही कहीं पर होना चाहिए। वो रहा। अब तो ये मेरे हाथ से बचेगा नहीं। तुम्हें क्या लगा था अल्ट्रॉन, तुम मेरे सूट चुरा के बच जाओगे? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम यहाँ पर आओगे, पर अफसोस जा नहीं पाओगे। वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। मेरे सूट को मैक्स लेवल पर सेट करता हूँ। अब तो तुम गए। ऐसी बात है तो ये लो, याद रखना तुमने ही मुझे बनाया था, वो भी अपनी पूरी मेहनत के साथ। पर उसके बाद भी मैंने खुद को अपग्रेड किया है, तो सोच लो मुझ में कितनी ताकत होगी। अब ये लो। अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही जोर से मार रहा है। थोड़ा सा रहम खा बेटा। अब मेरी हड्डियां पहले जैसी काम नहीं करती, पर एक बात है, मेरा सूट करता है। ये ले, और ये ले छोटी छोटी मिसाइल का। मेरा सूट अब पहले जैसा नहीं है। ये सूट मैंने तेरे बाद बनाया था। इसकी टेक्नोलॉजी तेरे से भी एडवांस है। और अब ये खा। क्या हुआ, हालत खराब हो गई? मुझसे लड़ने चला था। तो ऐसे टोनी ने अपने जिंदगी के 80 साल लोगों की सेवा करने में बिता दिए और दुश्मनों से लड़ने में। पर हर चीज का एक अंत होता है, क्योंकि 100 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते टोनी ने अपना दम तोड़ दिया था और वो ये शहर बाकी एवेंजर के भरोसे छोड़कर चला गया। तो ये कहानी थी हमारे सुपर हीरो आयरन मैन की। वाह यार टोनी, ये वाली स्टोरी तो और कमाल की थी। अरे मुझे तो मजा ही आ गया। मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट हम किस सुपर हीरो की देखेंगे? रुक जा भाई, अभी शाम हो गई है, फिलहाल तो घर पर जाना होगा।